विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पुत्र, आशा करता हूं कि तुम अब मुझसे क्रोधित नहीं। काम क्रोध मद लोभ की जौलों मन में खान, तौलों पंडित मूर्खों, तुलसी एक समान। जो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने देते हैं, वो ज्ञानी पंडित होकर भी मूर्ख ही कहलाते हैं। काका जी, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। कल्याण पुत्र, तुम्हारा हृदय अत्यंत विशाल, क्षमाशील, तुम अवश्य अपने उद्देश्य को पाओगे। जिन्हें सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त था, जिन्हें गुरु के मार्गदर्शन से ज्ञान का भंडार मिल गया, जिनके हृदय में केवल श्री राम का नाम था, ऐसे भक्त तो भक्ति के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते ही गए होंगे। कलयुग तो महान भक्तों को भी प्रभावित कर लेता है। भक्ति भाव से भरे हृदय पर भी सेंध लगाने का उपाय ढूंढ लेता है। ऐसा क्या हुआ गजानन जो तुलसीदास जी भी अपने जीवन में भटक गए? मोह, अपनी पत्नी के प्रति ऐसा मोह जो तुलसीदास जी के जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा बनने वाला था। मन गदगद हो गया आज प्रभु राम कथा का ऐसा सुंदर पाठ जिसने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। आपके शिष्य तुलसीदास ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। ऐसा लगता है प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन ही हो गए, जैसे हम राम कथा के भाग बन गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वयं भगवान भी उसके मुख से श्री राम कथा का पाठ सुनने आते होंगे। बोलो श्री राम लखन जान की जय श्री राम लखन जान की। भक्तजन, जिस प्रकार संकट मोचन हनुमान के वर्णन के बिना रामायण अधूरी, उसी प्रकार उनके जयकारे के बिना राम कथा का पाठ भी अधूरा। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि महाबली संकट मोचन हनुमान केवल प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त ही नहीं, उनकी राजसभा का एक महत्वपूर्ण सदस्य ही नहीं, अपितु उनके परिवार का एक अभिन्न अंग भी है। तो आइए प्रेम से बोलिए, जय श्री राम लखन जान की। जय श्री राम लखन जान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। मैं ही नहीं, प्रभु का प्रत्येक भक्त प्रभु श्री राम के हृदय में वास करता है, उनके परिवार का भाग बन जाता है। स्वयं आप भी तुलसीदास जी। तुलसीदास की अटल भक्ति, अपने आराध्य के प्रति ऐसी अपार निष्ठा और उसके ज्ञान की पराकाष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। किंतु नियति अभी उसके ज्ञान और उसके प्रभु श्री राम के प्रति उसकी भक्ति की परीक्षा लेने वाली है। प्रभु श्री राम के इस साधारण भक्त दीन बंधु का धन्यवाद स्वीकार कीजिए। इतनी कम आयु में आपने रामायण कंठस्थ कर दी है। हम जैसे अज्ञानियों को श्री राम कथा का सार सुनाकर आपने हमें राम के निकट ला दिया है। इसके लिए मैं आपकी जितनी प्रशंसा कर सकूं कम है। आपके शब्दों से मैं कृतज्ञ हुआ। धन्यवाद। हम सभी राम भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद तुलसीदास जी। आपके मुख से प्रभु श्री राम कथा सुनकर हम धन्य हो गए, भाग्य खुल गए हमारे।
मैं पुनि निधि गुरु सन सुन कथा सो सुकर के समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे हूं अचे। महानुभव सत्य कहूं तो जब प्रथम बार वराह क्षेत्र में मैंने अपने गुरुजी के मुख से श्री राम कथा का पाठ सुना था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, परंतु उसके पश्चात प्रभु श्री राम की कृपा से और अपने दोनों गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा द्वारा मैं न केवल राम कथा के ग्रंथ को पढ़ने में सक्षम हुआ, अपितु आज आप सबको समझाने का प्रयास भी कर पा रहा हूं। अधजल गगरी छलकत जाए, जो अधूरा ज्ञानी होता है वही ज्ञानी होने का ढोंग करता है। ज्ञान होता ही नहीं किंतु उसका अभिमान करता है। प्रभु श्री राम की कथा से 7 महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। वो कौन से हैं ये बता दीजिए तो हम भी मान जाएंगे। अपने शिष्य पर विश्वास रखिए नरहरिदास जी। अब उसे ऐसी अनेकों परीक्षाएं देनी होंगी। ऐसी परिस्थितियों से निपटना आना चाहिए उसे। अभिमान तो ज्ञान का शत्रु होता है। मेरे गुरुओं ने सिखाया है कि ज्ञान तो अनंत है, इसलिए यदि अभिमान करूंगा तो नया ज्ञान कहां से प्राप्त करूंगा। मैं तो कूप मंडूक बनकर रह जाऊंगा। आप तो स्वयं अत्यंत ज्ञानी प्रतीत होते हैं, इसलिए आपको मैं किसी भी प्रकार का ज्ञान देने में सक्षम नहीं हूं। परंतु यदि आज इस सभा में मैंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मेरे गुरुओं का अपमान हो जाएगा। प्रभु श्री राम की कथा की प्रत्येक घटना में अनेकों सीख भरी है, जिनसे हम जीवन में सत्य और धर्म पर चलने की शिक्षा पाते हैं। परंतु यदि आप मेरे मतानुसार प्रभु श्री राम की कथा के 7 सर्वाधिक सीख जानना चाहते हैं तो वो इस प्रकार है। प्रथम सीख, धर्म की सदा विजय होती है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म उस पर सदैव विजय पाता ही है। दूसरी सीख, सदैव अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हुए अपनी मर्यादा का पालन करना। प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन इसका उदाहरण है। तीसरी सीख, कठिनाइयों का सामना करते हुए सदा धर्म और सत्य के मार्ग को चुनना। लंकापति रावण के अनुज श्री विभीषण इसका उदाहरण है। चौथी सीख, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, जैसा प्रभु श्री राम ने शबरी के साथ किया। पांचवी सीख, संगति को लेकर है। मंथरा की संगति का दुष्प्रभाव माता कैकेयी पर कैसा पड़ा। छठी सीख, शक्ति संपन्न होते हुए भी सदैव विनयशील रहना, जैसे महाबली हनुमान। वे सर्वशक्तिमान हैं, परंतु उन्होंने सदा अपने बल का प्रयोग अपने प्रभु की आज्ञा अनुसार प्रभु कर्म में ही किया है। और 7वीं सीख, 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, परिवार का सदा एकजुट होकर रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना, एक दूसरे के प्रति क्षमाशील होना, जैसे प्रभु श्री राम ने अपने परिवार के साथ किया। क्योंकि यदि परिवार एक साथ रहता है तो इतनी शक्ति अर्जित करता है कि जीवन के सागर में तरंगे कितना भी भीषण ज्वार क्यों न ले आए, परिवार के जीवन की नैया को पार लगा ही देता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवार का मुखिया मुख के समान होता है। जैसे शरीर में इतने अंग हैं, परंतु भोजन ग्रहण करने का सुख केवल मुख को प्राप्त होता है, परंतु वही मुख अपने विवेक से शरीर के सभी अंगों की देखभाल भी करता है। मुखिया मुखी सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालड़ पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।
अति उत्तम। कितनी सुंदर व्याख्या दी है आपने तुलसीदास जी। इतनी कम आयु में इतना ज्ञानी होना अति दुर्लभ है। आनंद आ गया। जो परिवार की बात करता है उसका स्वयं भी तो परिवार होना चाहिए। जिसका कोई परिवार ही नहीं, जिसने कभी परिवार का अनुभव ही नहीं किया, वो परिवार का महत्व न समझ सकता है न समझा सकता है। जिसे उसके परिवार ने जन्म लेते ही उसे घर से दूर कर दिया, वो हमें परिवार का ज्ञान देने चला है। रहने दीजिए महानुभाव। कदाचित पंडित जी उचित ही कह रहे हैं। मैंने वास्तव में कभी परिवार के साथ रहने का सुख नहीं भोगा, इसलिए संभव है कि मुझे परिवार के विषय में अधिक ज्ञान नहीं। आप सोच रही होंगी कि ज्ञान की परीक्षा में तो सफल हुआ है तुलसीदास, किंतु उससे भी कठिन परीक्षा है, वो है निष्ठा की परीक्षा, जो अभी शेष है। भक्ति के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ विनम्रता, बिना परिवार के महत्व को समझना एक योग्य व्यक्ति की निशानी है। मेरी पुत्री के लिए इससे अधिक योग्य वर कहाँ मिलेगा? यदि आपको योग्य वर दिख ही गया है तो उनके गुरु से आप अनुमति मांग ही लीजिए। संभव है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। वो जो भी थे, उन वृद्ध सज्जन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब उनके सुझाव पर ही चलूंगा मैं। कौन सा गुण नहीं है उनमें? आपने ऐसा तराशा है उन्हें कि ढूंढने पर भी कोई खोट न मिले। हे गुरुदेव, आप दोनों की कृपा और अनुमति से मैं भक्त तुलसीदास को अपना दामाद बनाना चाहता हूं। मेरे विचार से इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। ये शुभ समाचार है मित्र, फिर तुम ऐसे हैरान क्यों हो? गुरुवर, आप अपने शिष्यों से संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं वो सदैव उनके लिए लाभकारी होते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे विषय में आपने जो भी निर्णय लिया होगा उससे मेरा भी कल्याण ही होगा। परंतु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ वत्स, कहो। गुरुवर, आप तो जानते हैं कि मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रभु श्री राम को प्राप्त करना। अब यदि मैं विवाह के बंधन में बंध गया तो अपने इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे करूंगा? सत्य कहूं गुरुवर, तो मेरा तो केवल एक ही स्वप्न है, संसार से संन्यास लेकर अपने प्रभु श्री राम की खोज में निकल जाऊं। वत्स, संन्यास आश्रम का द्वार तो गृहस्थ आश्रम के द्वार के बाद ही खुलता है। मेरे विचार से तुम्हें विवाह कर परिवार के सुख का अनुभव करना चाहिए। जो आज्ञा कुछ उचित है। तब मैं अभी जाकर तैयारियां आरंभ करता हूं। प्रभु, आपके आशीर्वाद से अब मुझे भी परिवार के साथ रहने का सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा। हमें चिंता है कहीं हमारा शिष्य तुलसीदास विवाह के बंधन के साथ सांसारिक मोह माया में उलझ कर ना रह जाए। नियति के आगे हम सब विवश हैं मित्रशेष। विवाह जीवन के उद्देश्य को पाने में बाधा नहीं बनता,
क्योंकि शिव को जब उसकी शक्ति मिली तभी तो मैं शिव बन सका, नहीं तो मैं अधूरा था। किंतु तुलसीदास के लिए विवाह का अनुभव भिन्न है, क्योंकि ये कलयुग है। इसका प्रभाव मनुष्य के मन और बुद्धि पर तो पड़ेगा ही। तुलसीदास जी के गुरु ही नहीं, पिता श्री प्रभु महादेव भी विचार में पड़ गए, क्योंकि कलयुग में संतुलन बनाए रखना, भावनाओं में बहकर अपने पद से नहीं भटकना अत्यंत कठिन है। और जैसे ही तुलसीदास जी का विवाह हुआ, कलयुग से प्रभावित मनुष्यों के संपर्क में आने से उस युग के विकारों का प्रभाव तुलसीदास जी के मन मस्तिष्क पर भी होने लगा। ऐसा पावन मन भी कलयुग के विकारों से प्रभावित हुए बिना ना रह सका। बधाई हो मित्र। सारा समय प्रणाम करने में व्यतीत कर दोगे या अपनी पत्नी के साथ एकांत में समय व्यतीत नहीं करोगे? मुझे पता है, अभी तक तुमने भाभी का मुख भी नहीं देखा है। चल भगवान की असीम कृपा आप दोनों पर बनी रहे। मित्र, देखा कि नहीं देखा? हमने देखा तो नहीं, पर सुना है कि भाभी बहुत सुंदर है। जैसे पूर्णिमा के चांद की तरह आकर्षण होता है ना, ये एक बार देखो तो बस देखते रह जाओ। तुम तो चुप ही रहो। मैं चुप हूँ? चलो। तुम दोनों का सदा भला हो और जीवन में अपने उद्देश्य को पाने में तुम दोनों एक दूसरे के सहायक बनो। क्या हुआ वत्स तुलसीदास, तुम इतने विचलित और खोए हुए से क्यों हो? विचलित नहीं गुरुजी, वो बस मैं जानता हूं, किंतु तुम चिंता मत करो। तुम अपने परिवार का दायित्व अच्छे से संभालोगे और यदि तुमसे कोई भूल हो जाए तो उसे भी सुधार लोगे। मेरे जाने के बाद भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। आपके जाने के बाद अर्थात अब मेरे अयोध्या लौटने का समय आ गया है। नहीं गुरुवर, आप नहीं जा सकती। आप ही तो मेरा परिवार है। माता पिता बनकर आप ही ने तो मेरा पालन पोषण किया है। गुरु बनकर मुझे दीक्षा दी, जीवन का मार्ग प्रदर्शित किया, यहां तक पहुंचाया। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा गुरुवर। कृपया कर मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। नहीं वत्स, तुम अकेले कहाँ हो? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी जीवन संगिनी तुम्हारे साथ है, जिसके साथ तुम अपना परिवार आरंभ करने जा रहे हो। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले थे जिससे मोह रूपी विकार से ग्रस्त तुलसीदास जी महान संत गोस्वामी तुलसीदास बनने वाले थे। गुरु केवल मार्ग दिखाते हैं, उस पर चलना तो व्यक्ति को स्वयं ही पड़ता है।